हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस सक्सेस हब में। आज हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हम सारे स्कीम्स को ट्राई करेंगे कवर करने की, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने हैं उससे, या फिर एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य सभी को आवास प्रदान करना, वो भी किस वर्ष तक। ऑप्शन दिया है 2020, अगला ऑप्शन है 2022, उसके बाद ऑप्शन है 2024 या 2025। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2022। इसका लक्ष्य था 2022 तक हर व्यक्ति को घर प्रदान करना। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। एमसीक्यू तो हमारा बहाना है, देखना हम क्या है, स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसका स्टार्ट डेट क्या था, 25 जून 2015। इसका लक्ष्य क्या था, सभी को घर प्रदान करना। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी है, और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल यानी ग्रामीण। दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्ति को घर प्रदान करना। तो ये था पहला स्कीम। अब चलते हैं दूसरे स्कीम की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। डबलिंग फार्मर इनकम, या फिर इंश्योरिंग इरिगेशन टू ऑल फील्ड, या फिर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लोन, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस। तो सही आंसर हो जाएगा इंश्योरिंग इरिगेशन टू ऑल फील्ड। अब फैक्ट्स के साथ चलते हैं, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2015। इसका मेन एम था कि जो भी सिंचाई ज़मीन है वहाँ पर खेती शुरू हो सके, इंश्योरिंग इरिगेशन टू ऑल फील्ड। अब इसमें एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स आते हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो हैं AIBP यानी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। उसके बाद है एक और स्कीम IWMP यानी इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और तीसरा है बहुत ही खास, यानी OFWM यानी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इससे लिंक्ड, जो कि खेती में फील्ड में खेती को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि पानी होगा तो सिंचाई बढ़ेगी, और भी कुछ होंगी, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम या फिर एक्सीलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम। तीनों इसी स्कीम के सहायक स्कीम्स हैं। आगे चलते हैं, ये तो था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन या थर्ड स्कीम, कौन सा योजना BPL परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करती हैं। पहला ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और चौथा स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। ऑब्वियसली 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन ग्राम ज्योति योजना, ये तो बिजली से रिलेटेड है, तो LPG के लिए क्या हो जाएगा, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना BPL धारक महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करती हैं। अब फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि उद्देश्य तो पता ही चल गया। अब स्टार्ट कब हुआ था वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट है 1 मई 2016। इसका एम तो पता ही है हमें। इससे बेनिफिट क्या होगा, कुकिंग फ्यूल मिल जाने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जिससे हेल्थ में सुधार होगा, जिसमें हेल्थ में सुधार होगा, पॉल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। और क्या होगा, लोगों का पैसा कम खर्च होगा। जैसे कि ईंधन में ज़्यादा पैसा खर्च होता था, अब फ्यूल कम कंज्यूम होगा तो पैसा भी कम खर्च होगा। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे तीसरे स्कीम के बारे में। अब चलते हैं चौथे स्कीम की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का वेतन रोजगार गारंटी देता है। ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 डेज यानी 100 दिन का गारंटी रोजगार हर व्यक्ति को प्रदान करता है, जो कि किसी फील्ड से हो, या ज़्यादातर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ही होते हैं, या फिर रूरल एरिया उन्हीं को देता है। मनरेगा जो स्कीम लॉन्च हुई थी, रूरल एरिया को स्कीम गारंटी जॉब प्रोवाइड करने की, यानी 100 डेज वर्क।
अभी लॉन्च कब हुआ था, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। 7 सितंबर 2005, जिसमें 100 डेज गारंटी वर्क एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी गई थी। अगर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, बोल सकते हैं ना, जॉब सिक्योरिटी देता है। कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कोई भी काम हो उनमें जॉब सिक्योरिटी देता है। और वो भी लॉन्च कहाँ किया था, रूरल एरिया में। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक था 4th स्कीम। अगला है 5th स्कीम, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी अर्बन जो शहरी ज़रूरत की चीज़ें वो रूरल लोगों को पहुंचाना, इंश्योरिंग लाइवली अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन हो गए। सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्हांसिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। 3rd ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब DNLR के बारे में समझ लेते हैं क्या है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। अभी लॉन्च कब हुआ था, जून 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। ये हो गया ये पहला फैक्ट। अब इसका मेन पर्पस क्या था, इसका पर्पस था इन्हांस करना लाइवलीहुड को, किसके, रूरल पीपल के, यानी एनहांस वुड ऑफ रूरल पीपल थ्रू, किससे, थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी बोला स्वरोजगार सबको प्रोवाइड कराएंगे। मोदी जी का नारा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जरूरत की चीज़ों को प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं हम लोग। ये था हमारा 5वां स्कीम। अगला हो जाएगा 6th स्कीम। कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। कौन सी योजना सभी ग्रामीण घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। पहला है सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सूर्य मित्र योजना, कुसुम योजना। ज़्यादातर सब बिजली से रिलेटेड हैं, लेकिन सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सूर्य मित्र योजना, नहीं सौभाग्य योजना है ना, सूर्य मित्र तो सोलर से है। सौभाग्य योजना 22x4 यानी 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करना सौभाग्य योजना का मेन मोटिव था। अब फैक्ट देख लेते हैं सौभाग्य योजना का से रिलेटेड। लॉन्च कब हुआ था, 25 सितंबर 2017। इसका पर्पस क्या था, यानी इसका पर्पस था इलेक्ट्रिफिकेशन, टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल और अर्बन एरिया। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी प्रत्येक अर्बन और रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। कहाँ तक, लास्ट माइल तक, यानी अंत तक। आपको याद होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में भी यही स्कीम था कि हाँ बिजली प्रोवाइड करेंगे रूरल एरिया में, वो भी इसी में ही आता है, यानी इसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको भी, ग्राम ज्योति योजना को भी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 7th स्कीम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर ऑफरिंग सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, यानी फसल बीमा है तो क्रॉप इंश्योरेंस ही देंगे। फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कब लॉन्च हुआ था, फरवरी 2016। अगर डेट की बात करें तो 18 फरवरी 2016। और इसका फैक्ट तो देख ही चुके हैं, प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस
और साथ ही में फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। फाइनेंशियल सपोर्ट किसको? फार्मर को, तभी तो क्रॉप इंश्योरेंस होगा पूरी तरह से। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर कब देगा? जबकि क्रॉप फेल्योर में, अगर क्रॉप फेल्योर हो जा रहा है, नहीं उग नहीं रहा या फिर खराब हो जा रहा है क्रॉप, तो उस केस में फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। यानी एक तरह का इंश्योरेंस है। क्रॉप खराब होगा तो इंश्योरेंस देगा, क्रॉप लगाने के लिए पैसे देगा। अगर हम एक और स्कीम याद कीजिए आप लोग, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वो भी यही काम करता है। तो इसी का सब्सिडी अलायंस, मतलब सब्सिडी स्कीम है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसी तरह वर्क करता है, सेम सिमिलर वर्क है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8th स्कीम पे। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी योजना कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के युवकों को रोजगार योग्यता बढ़ाने का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया या डिजिटल इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब चलते हैं फैक्ट्स पे सीधे। लॉन्च कब हुआ था? 20 मार्च 2015। इसका मोटिव था स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसके लिए? यूथ के लिए। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ, ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके, सेल्फ डिपेंडेंट। अब ये मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ही इसमें आएगा, वही देखेगा इसको। तो चलते हैं आगे। ये था 8वां। अगला है 9वां क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा ऑप्शन है प्रोमोटिंग सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, और चौथा ऑप्शन है एनहांसिंग एजुकेशन क्वालिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोमोटिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब चलते हैं इसके फैक्ट्स पे, यानी स्वच्छ भारत मिशन का फैक्ट। कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन, और ईयर था 2014। मेन पर्पस तो पता ही चल गया, उद्देश्य यानी ओपन डेफिकेशन को रिमूव करना, यानी खुले में शौच करना, उसको रिड्यूस करना, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट होते हैं ना, सॉलिड वेस्ट, उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना और डंप करना है अच्छी जगह पर, खुले में नहीं डंप करना। तो ये भी 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हाउसिंग में था, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने में था, तो इसमें अर्बन और रूरल 2 आ जाएंगे। अर्बन में भी होता है खुले में शौच, कम ही होता है, लेकिन रूरल में ज़्यादा होता है। तो इसमें ओपन डेफिकेशन को पूरी तरह समाप्त करना, यानी हाइजीन को मेंटेन करना एक तरह से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला स्कीम है, यानी 10th नंबर क्वेश्चन। कौन सी योजना गरीबों और बैंकिंग के वित्त जनसंख्या की वित्तीय समावेशन को लक्षित करती है? ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और चौथा है सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए ऑप्शन कमेंट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। याद होगा जनधन में सबके खाते खोले जा रहे थे कम बैलेंस पे, 0 बैलेंस पे। तो लॉन्च कब हुआ था? फैक्ट्स देख लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014। मेन पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अब ये वर्ड जो लिख दिया हमने, इसका मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, जिस एरिया में, उस कोने तक बैंकिंग सर्विस को सुचारू रूप से यानी किफ़ायती दाम में पहुंचाना, ये मेन पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का।
अब हर जगह बैंकिंग सर्विसेज होगी, सबके पास खाते होंगे, तो कोई भी बिना खाते के नहीं रहेगा, यानी सबके पास बैंक होगा, बैंक बैलेंस होगा। इसमें अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो फिर 2 लाख तक डेथ इंश्योरेंस कवर है, 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी थी, ये सब तो पता है। साथ में रुपए कार्ड भी इसी समय लॉन्च हुए थे। अदर डिटेल्स ले तो अब तो हर जगह यूज होने लगे हैं कार्ड। बैंकिंग सर्विसेज तो कार्ड सबके पास होते हैं, डेबिट कार्ड, और खास करके रुपए डेबिट कार्ड, जिसपे काफ़ी जोर दिया गया था उस समय, अगर याद हो तो। अगले स्कीम पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारत में जल उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई प्रणालियों में सुधार का उद्देश्य रखती हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अटल पेंशन, अटल भूजल योजना और अमृत। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। आप लोग भी ऑप्शन लिख सकते हो। सही आंसर इसका है ऑब्वियसली ए ऑप्शन। तो हमारा ये जो एमसीक्यू चल रहा है, इसका मेन मोटिव है फैक्ट्स को जानना, स्कीम को समझना, ना कि एमसीक्यू लगाना। तो सही आंसर है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फैक्ट्स देख लेते हैं, कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2015। अगर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो पर्टिकुलर डेट 1 जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई 2015। पर्पज़ है हर जल का कल को नल, सुना होगा, हर खेत को पानी, ये भी था, हर खेत को पानी, ऐसा कुछ स्लोगन था, याद होगा आप लोगों को सिंचाई कृषि योजना में। यानी इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम, वाटर फैसिलिटी को बढ़ाना, एटसेट्रा कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण पर केंद्रित है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण शक्ति केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, या फिर जननी सुरक्षा योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ज़्यादातर ऑप्शन यही मिल रहे हैं, महिला सशक्ति केंद्र। स्टार्ट डेट देख लेते हैं, फैक्ट्स पे चलते हैं हम लोग। 2017 स्टार्ट डेट है। ऐसा मेन पर्पस था इनकरेज करना वुमेन एम्पावरमेंट को, खास करके रूरल वुमेन। वैसे तो था वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन खास करके रूरल वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट। यानी वुमेन को सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं देना, मतलब ताकत नहीं देना, उनको स्किल देना ताकि वो स्वरोजगार में भाग ले सकें। तभी सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए जाते हैं कई, वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बता दिए। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन, यानी अटल पेंशन योजना किस समूह को लक्षित करती है? सीनियर सिटीजन, वुमेन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर अटल पेंशन योजना की बात करें तो फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को टारगेट करती है, क्योंकि पेंशन दे रही है, और जिसके पास पेंशन ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी को देंगे। सीनियर सिटीजन के पास पेंशन होगा, वुमेन्स को पेंशन देने, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर सही लग रहा है आंसर। वैसे सही आंसर यही है। अब चलते हैं फैक्ट्स के बारे में। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 9th में, याद है हमें, 2015 ये डेट हो गया। अब मेन पर्पस है इसका, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी गारड होते हैं या फिर कोई भी काम ऐसा करते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से अलग है, उनको निश्चित रूप में पेंशन प्रोवाइड करना। अब पेंशन में 6,000 पर ईयर है, जिसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2000 2000 2000 करके। अगर याद हो आप लोग को, स्कीम जब आई थी तो पता था अटल पेंशन योजना 3 मंथ और शायद 12 रुपये पर ईयर पर मेंबर, 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा।
आगे चलते हैं हम लोग अगले स्कीम की तरफ। कौन सी योजना अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से रखी गई है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। पहले था स्टार्टअप इंडिया, अब आया है स्टैंड अप इंडिया। फैक्ट्स देखते हैं। स्टार्ट डेट अप्रैल 5, 2016, 5 अप्रैल 2016। इसका पर्पस था SC ST या फिर वुमेन्स, महिलाओं या फिर ST SC को एंटरप्रेन्योरशिप यानी जॉब प्रोवाइड करना, जॉब में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करना। स्टैंड अप इंडिया यानी नाम से क्लियर हो रहा है कि मदद करो, खड़ी हो जाएं। स्टैंड अप नाम से ही क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 15th क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, इंश्योरिंग LPG कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड, प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, और चौथा है इन्हांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15th का? इंकरेजिंग BPL कनेक्शन टू इंकरेजिंग LPG कनेक्शन टू BPL हाउस होल्ड, यानी BPL परिवार धारक को LPG कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये देख चुके हैं हम लोग उज्ज्वला योजना पहले ही। वैसे देख लेते हैं कब आया था, फिर से देख लेते हैं। डेट पता ही है 1 मई 2016, रट गया अब तो। LPG कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे BPL धारक वालों को। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से रखती है? ये सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर उजाला योजना। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो सही आंसर सौभाग्य योजना यानी सौभाग्य स्कीम। 25 सितंबर 2017 लॉन्च डेट है। कनेक्शन बिजली का कनेक्शन देगी हर घर में। इसके कंपोनेंट स्कीम की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आगे चलते हैं 17 के बाद 18th क्वेश्चन होगा ना, नहीं 17th क्वेश्चन होगा इसके बाद। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मेन गोल क्या था? प्रोमोटिंग फीमेल एजुकेशन, प्रोमोटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी गर्भपात, इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन और इन्हांसिंग हेल्थ केयर सर्विस। सही आंसर हो जाएगा प्रोमोटिंग फीमेल एजुकेशन। अब फैक्ट्स देख लेते हैं कब लॉन्च हुई थी। 22 जनवरी 2015। मेन पर्पस था फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो को प्रमोट करना यानी बढ़ावा देना, ना कि फीमेल चाइल्ड को घर में ही मार देना। चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट भी हेल्पफुल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी तो स्मृति ईरानी थी, अब इलेक्शन के बाद देखते हैं, पता नहीं कौन होगा इलेक्शन जीतने के बाद। इलेक्शन तो अभी बीजेपी जीत रही है। आगे चलते हैं लोग। 18th क्वेश्चन। कौन सी योजना समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का केंद्रित है? यानी गरीब और कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाली कौन सी स्कीम है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सही आंसर हो जाएगा 18th का आयुष्मान भारत यानी ऑप्शन नंबर ए। अब फैक्ट्स देख लेते हैं। जब भी स्कीम खत्म होगी फैक्ट्स जरूर देखेंगे। 23 सितंबर 2018 लेटेस्ट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी ये हेल्थ केयर को प्रमोट कर रही है। किसके? पुअर और वनरेबल ग्रुप्स यानी कमजोर वर्ग और गरीब को बीमा प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम देखें इंश्योरेंस को तो PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी यही काम करती है। जन आरोग्य योजना इसका भी काम यही था लगभग, यानी हेल्थ
और वेलनेस को प्रमोट करना। अगर सहमत हो आप लोग तो आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन, कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषण समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखी गई है? ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। 4 ऑप्शन हो गए। सही आंसर है हमारा, ऑप्शन लिख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। कब लॉन्च हुई थी? 1 जनवरी 2017 को, यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 को लॉन्च हुई थी जनवरी में। और इसका मेन पर्पस था फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर जननी स्तनपान कराने वाली महिला या फिर गर्भवती महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम पहले देखें तो एक और मिशन आया था, मतलब एक और स्कीम आई थी, योजना, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, अगर याद हो तो। इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, ये भी यही काम करती थी, गर्भवती महिलाओं को इनकम प्रोवाइड करना, मतलब कि हाँ पैसे प्रोवाइड करना, ताकि वो सुरक्षित रह सके, सुकून से रह सकें, किसी भी डिपेंड ना रहें। अगले स्कीम पे चलते हैं। कौन सी योजना भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है? ऑप्शन है हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर प्रधानमंत्री फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। आगे चलते हैं, देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका आंसर ये हो जाएगा। फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं लोग। अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी, लेटेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। मेन पर्पस था जैविक खेती को बढ़ावा देने, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, और इसके दौरान जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसे तो लगेंगे क्योंकि जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देना गवर्नमेंट का ही काम था, तभी तो प्रमोट होगा। अगला स्कीम पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, इन्हांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोमोटिंग सैनिटेशन, या फिर इंश्योरिंग पावर सप्लाई। सही आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा 21 का। ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट्स है अप्रैल 2009 लॉन्च डेट है। मेन पर्पस क्या था? सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। पहले ऑप्शन से क्लियर उद्देश्य हमारा क्या है, यानी स्वच्छ जल पेयजल सबको प्रदान करना। और ये जो भी ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, अगर याद हो तो इसका मर्जर हुआ था एक स्कीम के साथ 2019 में। कौन सी स्कीम है जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो बताते हैं हम लोग टाइम के अभाव के कारण। जल जीवन मिशन, जीवन मिशन, इसके साथ इसका मर्जर हुआ था 2019 में, एक साथ निकली थी प्रोमोट करने के लिए स्वच्छ पानी को। आगे चलते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22। अभी तो बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत स्कीम्स हैं। क्वेश्चन क्या अगला है, कौन सी योजना शहरी बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के पर केंद्रित है? यानी मेन फोकस है रोजगार प्रोवाइड करना शहरी बेरोजगार को। ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री एम्पावरमेंट गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम।
अभी तो गारंटी मिलती ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, बस स्कीम में ही दिखती है गारंटी। फैक्ट्स क्या हो जाएंगे? लॉन्च कब हुई थी? अगस्त 2008। अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2008। इसमें क्या था पता ही है हम लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना या माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करना, छोटे छोटे व्यापारों को प्रमोट करना। इसी में ही एक कमीशन लॉन्च हुआ था, खादी विलेज इंडस्ट्री, KVIC, अगर पता हो तो। KVIC में इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब ये इम्प्लीमेंट किया था स्कीम को इसी ने ही, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यानी स्कीम नंबर 23। क्वेश्चन है, कौन सी योजना छोटे और सीमांत किसान को वित्तीय समावेशन, ये तो शायद कर चुके हैं ना, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला ऑप्शन है, दूसरा प्रधानमंत्री नहीं किया गया शायद, देख लेते हैं। छोटे और सीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं कर चुके हैं, हाँ किसान, यही आंसर सही होगा। इसका लॉन्च कब हुआ था? फरवरी 24 2019 में लॉन्च हुआ था। 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट डिवाइड किया है, 2,000 हर 3 महीने में पेंशन मिलेगा। वही है ना? हाँ सेम है, ये अलग कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए, रिपीट हो गए हैं 1-2 क्वेश्चन थोड़े। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, अगला है इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग मेंटल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, या फिर इंश्योरिंग वाटर सप्लाई। चलिए लगाइए इसको, 1 मिनट का टाइम देते हैं। सही ऑप्शन कमेंट में लिखिए। हाँ तो फिर टाइम वैसे कम ही है, सही आंसर बताना ही पड़ेगा हमें। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग मेंटल चाइल्ड मोर्टेलिटी और इंश्योरिंग वाटर सप्लाई। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, रिड्यूसिंग मेंटल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 12 मई 2013 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले इसका क्या नाम था? NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, को NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से चेंज करके इसका नाम रखा गया था 2005 में, अगर याद हो तो। पहले ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से था, फिर नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से चालू हो गया। मेन इसका पर्पस पता चल गया हमको, मैटरनल और चाइल्ड, मतलब जननी और उसके बच्चे को, दोनों को सुरक्षा प्रोवाइड करना एक तरह से। अगला है 25th क्वेश्चन, कौन सी योजना हर राज्य में आदर्श गांव बनाने का केंद्रित है? संसद आदर्श ग्राम योजना, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर ए, संसद आदर्श ग्राम योजना। उसमें पता चल रहा है आदर्श ग्राम फैक्ट्स में 11 अक्टूबर 2014 मेन पर्पस था डेवलप विलेज यानी विकसित गांव। और इसमें एक चीज और था, हर एक MP को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया था, ताकि वहाँ पे विकास अच्छे से हो सके। जैसे एक पर्टिकुलर MP किसी क्षेत्र का है तो उसको उसी गांव का विकास करना होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26,
कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक और विधवाओं और विकलांग व्यक्ति को पेंशन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से रखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। लॉन्च कब किया था? 2007 में। मेन मोटिव था सीनियर सिटीजन, विडो या फिर डिसेबल पर्सन यानी विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रोवाइड करना। अगर हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखें तो ये पार्ट है किसी स्कीम का। किसका स्कीम का पार्ट है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसका ये एक पार्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। 27 क्वेश्चन। कौन सी योजना 6 साल के बच्चों को समग्र विकास को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन। सही आंसर हो जाएगा हमारा 27 क्वेश्चन का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन स्कीम। फैक्ट्स को देखें, 2 अक्टूबर 1975, बहुत पुरानी स्कीम है। तो इसमें जस्ट फैक्ट्स देखते हैं कब लॉन्च हुई थी। बाकी फूड प्रोवाइड करना यानी मिड डे मील स्कीम अगर याद हो तो वैसे ही है, सिमिलर। फूड प्री एजुकेशन, प्री स्कूल चिल्ड्रन को और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, यानी पहले तो फूड प्रोवाइड करना ही वो तो है ही, और हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना, दोनों को प्रोवाइड करना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 28। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर पैदा करने का उद्देश्य रखती है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सेकंड हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल यानी मनरेगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना। लॉन्च डेट है 25 नवंबर 2014। अब तो रट गया है, लग नहीं रहा। इसमें सेल्फ स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। स्कीम से ही पता चल जाता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कौन सी स्कीम होगी तो इसमें पर्पस क्या होगा। हाँ, इसका टारगेट था 15 से 35 साल के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, 35 ईयर यानी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, एक तरह से बोल सकते हैं। आगे चलते हैं 28 के बाद 29। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग, इंश्योरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये तो उनमें तो होंगे नहीं, बचा क्या? 2 ऑप्शन। तो ऑब्वियसली डिजिटल लिटरेसी होगा। लॉन्च ईयर फरवरी 2017। लेटेस्ट स्कीम में याद करना अच्छा है 8 फरवरी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 8 फरवरी 2017। मेन पर्पस है डिजिटल लिटरेसी यानी 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाना, इसका मेन एम था। यानी कह सकते हैं ये भी स्किल डेवलपमेंट में आता है, डिजिटल लिटरेसी भी, जिसमें हर एक को डिजिटली लिटरेट बनाना ताकि वो अपना रोजगार खुद से ढूंढ सके। अब इसलिए होगा ना, जब डिजिटली लिटरेट होंगे तो रोजगार तो मिल ही जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी योजना आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, नहीं इसमें क्या लिखा था, माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी CBSE, जिसमें बोर्ड से चलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
ऑब्वियसली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसी पे तो वर्क कर रहे हैं अभी तक। लॉन्च कब हुई थी? 1998 में। और इसको रिवैम्प कब किया गया था? 2018 में। रिवैम्प मतलब रीस्टार्ट किया गया था चेंजेस करने के बाद थोड़े बहुत। अभी तक 462 स्कूल्स बना भी दिए गए हैं और बन रहे भी रहे हैं। अभी तक की बात करें 2022 तक। अभी तो एम्प्लॉयमेंट निकला भी हुआ है क्लब मॉडल स्कूल में, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का फोकस क्या है? ऑप्शन है enhancing agriculture productivity, providing post harvest infrastructure, ensuring irrigation facility, promoting organic farming। सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोवाइडिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉन्च कब हुआ था? मई 2017। इसका पर्पस तो लिखा ही हुआ है, एग्रो प्रोडक्शन को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और इसमें कुछ मेगा फूड पार्क्स भी आ जाते हैं, बना गए थे ना मेगा फूड पार्क, गुजरात, दिल्ली, कई जगह पे मेगा फूड पार्क बिल्ड कर चुके हैं हम लोग। एक तरह का कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है अगर बात करें तो, एक तरह का कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत आते हैं, मेन यही है स्कीम्स के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम, विच स्कीम टारगेट टू इम्प्रूव द रोड नेटवर्क इन रूरल एरिया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, पीएम आवास योजना। ऑब्वियसली ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फैक्ट्स पे चलते हैं। 25 दिसंबर 2000 इसका लॉन्च डेट हो जाएगा। यानी कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी इन ऑल वेदर कंडीशन ये प्रोवाइड करना, यानी कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन विद टू सिटी, बिटवीन टू डेवलप और डेवलपिंग सिटीज़ के में कनेक्शन प्रोवाइड करना ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। अगला है 33 नंबर, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अफोर्डेबल हाउसिंग। ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शन दिए हैं, इतने इजी। फैक्ट्स पे चलते हैं सीधे। 23 सितंबर 2018 प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, साथ में 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इंश्योरेंस ऑफर करना आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। यानी अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, अगर कार्ड बन चुका होगा ज़्यादा लोग का, उसके अंतर्गत 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, हेल्थ इंश्योरेंस। आगे चलते हैं। ये था 34th क्वेश्चन, कौन सी योजना शिशु मृत्यु दर को कम करने के और मातृ स्वास्थ्य सुधार के लिए रखी गई है? जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और चौथा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 34th सही आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना। लॉन्च डेट 12 अप्रैल 2005 12 अप्रैल 2005 है, 15 नहीं, 12 अप्रैल 2005। मदर और चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन, या फिर मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देके माँ और उसके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना कह सकते हैं। फोकस था बीपीएल, SC ST वुमेन्स के लिए, ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्कीम। आगे चलते हैं। 35th क्वेश्चन, कौन सी योजना स्कूल शिक्षित और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिजिटल, ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट है ना, क्वेश्चन नंबर 35th, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रिपीट है ये तो, मई 2018। ऑब्वियसली enhancing school education, SSA, RMSA, टीचर एजुकेशन।
सब इसी RMS से, और टीचर एजुकेशन इसी के अंडर आते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन और आगे 3+3, 3+5+3+2, ऐसा ना याद हो आप लोग को, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम या फिर सर्व शिक्षा अभियान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है? रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी, इन्हांसिंग सोलर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस। ऑब्वियसली सोलर एनर्जी को प्रमोट करना होगा। फैक्ट्स पे आते हैं, कब लॉन्च किया? 11 जनवरी 2010। लेटेस्ट है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, याद करने में अच्छा है। प्रमोट करना सोलर एनर्जी को, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंस बढ़ जाए, नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंडेंस कम हो जाए, और पोल्यूशन कम हो, पैसे बचें। यही मेन मोटिव होता है इन सब का। और क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल रहे, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, जैसे कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगला है, कौन सा योजना ग्रामीण भारत को स्वच्छ सुविधा और सुधार का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण अमृत मिशन, उसके बाद संसद आदर्श ग्राम, और चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 37 क्वेश्चन का? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी बात करें 2 अक्टूबर 2014। ऑब्वियसली बाकी फैक्ट्स तो हम बता ही चुके हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 37 था ये, 38। कौन सी योजना कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? यानी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू गेटिंग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में, देखते हैं वही क्वेश्चन है क्या? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, या फिर स्वच्छ भारत मिशन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखा, आप बोले थे, पिछले आया था मई 2017। इसकी लॉन्च डेट हो जाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट इसको, फार्मर्स को ना, और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में। इसमें एग्री वेस्ट को रिड्यूस करने का भी एम है, शायद नहीं बताया होगा पहले। रिडक्शन, ये भी शायद उस समय छूट गया होगा, तो इसमें कवर कर लेते हैं। 38 हो गया है। 39 थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मेन मोटिव पता चल गया। 15 फरवरी 2019 लॉन्च डेट पता चल गई। पेंशन प्रोवाइड कर देते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। एज ग्रुप 18 से 40। अगर मंथली पैसे जमा करेंगे तो पेंशन मिलेगी टारगेटेड वर्कर को। अब ये टारगेट वर्कर कौन कौन हो सकते हैं? जिनकी इनकम आय 15,000 रुपये से कम होगी, वो होंगे टारगेटेड वर्कर्स। बाकी सब तो फैक्ट्स होता है, कितने पैसे मिलेंगे पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना जमा करना होगा उस हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। आगे चलते हैं। कौन सी योजना कामकाजी महिलाओं को मातृ लाभ प्रदान करने के उद्देश्य रखी गई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना, जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आंसर सही हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जनवरी 2017। नाम याद ही इस डेट पता चल याद हो जानी चाहिए। कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है? 5,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको प्रोवाइड करेगी? प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भवती महिलाओं को, ताकि उनको मदद मिले, या फिर लैक्टेशन मदर यानी दूध पान कराने वाली महिलाओं को।
अगला क्वेश्चन है 41, कौन सी योजना 100 दिन का गारंटी, अरे ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं मनरेगा यानी नेशनल, अगर इसकी बात करें 41 की, हाँ मनरेगा 7 सितंबर 2005। आगे चलते हैं हम लोग, 41 हो गया, 42, कई क्वेश्चन रिपीट हो गए गलती से जो कि नहीं होने चाहिए थे। राष्ट्रीय, अगली बार देख के चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, अच्छे से बनाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP क्या मुख्य फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग पेंशन टू अर्ली विडो और डिसेबल्ड, इंकरेजिंग डिजिटल लिटरेसी, प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इंप्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का? ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग पेंशन टू अर्ली वुमेन और डिसेबल्ड। ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं 15 अगस्त 1995, नहीं ये नहीं देखे, ईयर चेंज हो गया है। इसमें एल्डरली पीपल, विडोवर्स और डिसेबल्ड तीनों को पेंशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंट या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, पेंशन ही हो गया एक तरह से। बाकी इसमें कई स्कीम्स आती हैं, लेकिन 3 स्कीम्स आती हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ऑर्गेनाइज्ड या फिर नेशनल वुमेन्स पेंशन स्कीम, साथ में डिसेबल्ड पर्सन स्कीम्स, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्डरली एज पेंशन स्कीम। यहीं पे आगे चेंज करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल वुमेन पेंशन स्कीम, और तीसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पर्सन स्कीम। तीनों स्कीम का मर्जर जैसा नहीं लग रहा है एक तरह से। आगे चलते हैं, 43, कौन सी योजना युवा कौशल विकसित करने के, उन्नत करने के उद्देश्य से रखी गई पेंशन? ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। गिनी चुनी स्कीम्स हैं, स्टैंड अप इंडिया होता है एक ऑप्शन, लेकिन है नहीं इसमें। आंसर सही हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ईयर मार्च 2015। मेन मोटिव पता है, डेवलप अपग्रेड करना स्किल को, इसके स्किल को, यूथ स्किल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं हम लोग इसके साथ, बस गिने चुने क्वेश्चन बचे हैं, 44 क्वेश्चन के आई गए हैं। कौन सी योजना शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करना का, शहरी है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ही होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब लॉन्च फैक्ट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, 25 जून 2015 लॉन्च डेट है। प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफ़ायती घर प्रोवाइड करना, वो तो रूरल, ये था अर्बन लोगों को। अगला क्वेश्चन है 45, देखिए जल्दी खत्म कर रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ऑफरिंग कैपिटल इंश्योरेंस, इंश्योरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यही होने वाला है 9 अगस्त 2019, अभी भी हमको याद है, लेटेस्ट स्कीम है ना, इसीलिए। इसमें 3000 पर मंथ पेंशन, MONTH मंथ, कब से? आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज पेंशन प्रोवाइड करना, और स्मॉल मार्जिनल फार्मर स्पेशली, वो भी याद रखिएगा, लिखा हुआ है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। अगला है 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 46 पे आ गए हम लोग। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखती हैं? श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आदर्श संसद आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। लॉन्च कब हुआ था? अगर इसकी बात करें फैक्ट्स की, तो 21 फरवरी 2016। लेटेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, एक तरह से, यानी जरूरत के सामान, शहरी जरूरत के सामान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करना।
47 क्वेश्चन नंबर, कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को स्तनपान व्यक्ति को कल्याण केंद्रित करती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना। ये रिपीट हो गया, अगली चलते हैं। 48 कौन सी योजना MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रखी गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, या फिर स्किल इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फैक्ट्स के बारे में चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जून 25, 2015 इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड करना, सर्विस डिलीवर करना एक तरह से। अंतिम के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 49th क्वेश्चन नंबर, अटल मिशन फॉर रेजुनेशन और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन यानी अमृत मिशन का फोकस क्या था? इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, इंश्योरिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, प्रोमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इम्प्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। पर्पस क्या था? इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी। फैक्ट्स अगर बात करें तो फोकस क्या था? वाटर सप्लाई, सीवेज कंट्रोल, अर्बन ट्रांसपोर्ट। पहले लॉन्च की बात करते हैं। 25 जनवरी 2015 लॉन्च डेट है। फोकस क्या है? वाटर सप्लाई, सीवेज कंट्रोल, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन स्पेसेस। तो ये स्कीम बहुत इजी है। ये अभी तक के जितने भी स्कीम्स आए हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं। आखिरी स्कीम है वो भी खत्म कर डालते हैं। कौन सी योजना ग्रामीण घरों को 100% विद्युतीकरण का उद्देश्य रखती है? सौभाग्य स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या उजाला योजना। हो जाएगा सौभाग्य स्कीम। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमें पता है 25 सितंबर 2017 स्कीम का डेट याद होना चाहिए, भले रिपीट हो गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसी के अंतर्गत आता है, तो बोल सकते थे ये भी स्कीम सही हो सकती है एक तरह से। तो चलिए ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के अगले 50 चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाएं वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।